पूरी दुनिया में होने वाली डेथ्स का नंबर 1 रीज़न हार्ट अटैक। पूरे इंडिया में होने वाली डेथ्स का नंबर 1 रीज़न हार्ट अटैक। पूरे दुनिया में ऑन गोइंग करंट हेल्थ क्राइसिस ब्लड प्रेशर। पूरे इंडिया में ऑन गोइंग करंट हेल्थ क्राइसिस ब्लड प्रेशर। और इन सब का रीज़न क्या है हम सब जानते हैं ना, वो हु टू ब्लेम, कोलेस्ट्रॉल है ना। और कौन से सिस्टम की ये प्रॉब्लम है? सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज है ना, इन सब की प्रॉब्लम है। यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली यू आर रॉन्ग। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्चुअली जानते ही नहीं हैं बेसिक लेवल पे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली है क्या, और ये हार्ट की प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, किसी और ऑर्गन की ये प्रॉब्लम है। मतलब ये हम एक्चुअली हमारी बॉडी के बारे में जानते ही नहीं है, विच इज़ अ शेम। I understand that it's not possible to know each and everything about each and everything that exists. For example, मुझे कार लेनी है तो भाई मेरे अंदर नहीं है उतना कि मैं यार जाके रिसर्च करूँगा कि इसके अंदर जो इंजन में जो पिस्टन लगा है वो पिस्टन जापान में बना है कि कोरिया में बना है और वो कहाँ असेंबल, नहीं है इतना। मैं पैसा दूंगा, मैं गाड़ी ले आऊँगा, मैं उसे यूज़ कर लूँगा, इट इज़ ओके। बट व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी, योर माइंड एंड थोड़ा बहुत अबाउट योर सोसाइटी एंड जियो पॉलिटिक्स, थोड़ी बहुत नॉलेज यार आप लोगों को होनी चाहिए, बिकॉज तभी आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे अपने खुद के लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए भी। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी है इस चैनल का, इसलिए यहाँ पे आपको मिक्स कंटेंट मिलता है, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि वो मेरा पैशन है, वर्कआउट, फिटनेस, हेल्थ एंड ऑल। बट मेरे को इन चीज़ों में मज़ा आता है डिस्कस करने में, थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स, थोड़ी बहुत सोशल चीज़ें जो हो रही है हमारे आसपास। तो ये रीज़न है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। कोलेस्ट्रॉल उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हो। हार्ट डिसीज़ ये है नहीं, ये दूसरे ऑर्गन की एक्चुअली मेल फंक्शनिंग होती है, जिस पे हम आगे आके आएंगे और समझेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्या करूँगा कि मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज को इसमें ब्लेंड करूँगा जिससे कि समझने के लिए ईजी हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजिकल यूज़ करूँगा जिससे कि टेक्निकलिटी थोड़ी बहुत समझ आए आपको, विदाउट द वीडियो बीइंग टू मच टेक्निकल। तो सबसे पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है भाई, आपकी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है, तो आप खुद समझने की कोशिश करो कि वो बुरा क्यों होगा। आप उसे बुरा बनाते हो, कैसे बनाते हो धीरे धीरे समझ जाओगे। कोलेस्ट्रॉल बनता है आप ही के लिवर के अंदर। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जिसके अंदर फैट्स होते हैं, फैट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो पेट है वहाँ स्टमक में ब्रेक डाउन होते हैं, लिवर में जाता है, लिवर में कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। कोलेस्ट्रॉल उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है लिवर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। क्यों करता है ट्रांसपोर्ट? कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है आपकी बॉडी में, ये समझ लो। आपके जो सेल्स होते हैं ना, उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल। हार्मोन्स के प्रोडक्शन में लगता है कोलेस्ट्रॉल। फॉर एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जैसे, या आप फॉर एग्जांपल विटामिन डी होता है, विटामिन डी प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। टेस्टोस्टेरोन में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। ग्रोथ हार्मोन्स के जनरेशन में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, आपके लिवर में खुद एक बाइल सीक्रेट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो बाइल के जनरेशन में भी कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी खुद बनाती है क्योंकि उससे उसकी ज़रूरत है। अब समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। उसके पहले समझते हैं कि LDL और HDL क्या होता है। LDL सब जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL सब जानते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इतना इजी नहीं है भाई, इतना इजीली आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को बिना समझे। LDL भी आपकी बॉडी बनाती है, HDL भी आप ही की बॉडी बनाती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है? भाई LDL का भी काम है ना, आपके लिवर में जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो वो, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा बट ऊपर से समझ लो। आपके लिवर में जब कोलेस्ट्रॉल बनता है, LDL जो है ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसका काम होता है आपके लिवर से दूसरे सेल्स तक पूरे ओवरऑल बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन में भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर जगह ज़रूरत है ना, हर सेल में ज़रूरत है उसकी। आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवे में भी ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की, तो हर जगह वो लेके जाता है LDL। और जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल का काम हो जाता है, फिर जो कोलेस्ट्रॉल बचता है वो बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल वापस लिवर में लेके आता है HDL, जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको आप बोलते हो गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL लेके आता है वापस पूरा बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल लिवर में, और लिवर उस बचे हुए कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट कर देता है आपकी बॉडी से बाहर। अब मैं आपको समझाता हूँ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, ऐसे समझो कि जो फैट कोलेस्ट्रॉल बन गया, फैट डाइजेस्ट हो गया आपकी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल बन गया आपकी बॉडी में, अब उसको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाना है। तो आप समझो जब पानी के अंदर अगर आप तेल डाल दो, घी डाल दो या चीज़ डाल दो, तो कैसे तैरती रहेगी, क्योंकि पानी का और फैट का कोई बॉन्ड नहीं होता। तो उसको ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन उससे चिपकता है, प्रोटीन उसको कैरी करके लेके जाता है पूरे ब्लड स्ट्रीम में। इसलिए जो LDL होता है ना, उसकी डेंसिटी लो क्यों होती है? क्योंकि उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है,
उसके मॉलिक्यूल में फैट ज़्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी लो होती है, इसलिए वो तैरता रहता है, ठीक है, ऐसे समझो। और जो HDL होता है उसकी डेंसिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि उसमें फैट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है उसके अंदर, क्योंकि वो बचे हुए कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आ रहा है, ठीक है। आप इस तरह से उस चीज़ को बस सिंपल वे में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ना कोई चीज़ बुरी है, ना कोई चीज़ अच्छी है, हर एक चीज़ का आपकी बॉडी में रोल होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब आपकी डाइट ख़राब हो जाती है, आप सैचुरेटेड फैट्स खाते हो, तला हुआ खाना खाने लगते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, समोसे, कचौड़ी, फ्राइज़, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, इवन शुगर्स, ठीक है, नॉट ओनली फैट्स, इवन शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा, मीठा, केक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आप जब बहुत ज़्यादा खाने लगते हो, आपके लिवर में भाई जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने लगता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने लगता है, लिवर तो रखेगा नहीं कोलेस्ट्रॉल, लिवर तो भेज देता है बाहर, ठीक है, बाहर भेज देता है। सेल्स उतना ही यूटिलाइज करेंगे जितना उनको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो बचा, अब उसको HDL वापस नहीं ला पा रहा है, ठीक है, आप समझो इस चीज़ को। HDL कम हो गया आपकी बॉडी में, LDL का रेशो ज़्यादा हो गया। जब HDL उसे वापस नहीं ला पा रहा, तो अब आप सोचो कि वो LDL, या यूँ समझो कि वो कोलेस्ट्रॉल जो यूटिलाइज नहीं हुआ वो कहाँ रहेगा भाई? वो आप ही की ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। क्योंकि बॉडी की तासीर होती है कोई चीज़ क्रिएट करना, उसे यूज़ करना, फिर उसे एक्सक्रीट कर देना, जो बचा उसे एक्सक्रीट कर देना, या जो बाय प्रोडक्ट बना उसे एक्सक्रीट कर देना, जिसका बॉडी को कोई काम नहीं है। और अगर वो चीज़ एक्सक्रीट नहीं हो पाती, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, वो आपकी बॉडी में गोल 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 आपके सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड में वो घूमता रहता है गोल गोल। इसी तरह LDL या फिर कोलेस्ट्रॉल भी गोल गोल घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि LDL बुरा नहीं है, आपकी हैबिट्स ने इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जनरेट कर दिया कि अब वो एक्सेस LDL हो गया है, जो ना तो एक्सक्रीट हो पा रहा बॉडी में से, ना वो यूटिलाइज हो पा रहा है बॉडी में। अब क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में घूमते 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 धीरे धीरे वो क्या करने लगेगा? जमने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है, प्लेक बनाने लगेगा, मतलब आपकी आर्टरीज में जमने लग जाएगा। जमने लग जाएगा तो आपके ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह कम बचेगी, बहुत सीधी सी बात है। जितनी कम जगह बचेगी तो फिर वो ब्लड क्या करेगा? आपकी जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की, आपकी जो ब्लड वेसल की वॉल होती है ना, उस पर ऐसे ऐसे प्रेशर मारेगा, यूं 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 यूं, क्योंकि ब्लड को तो फ्लो करना है ना, वो तो प्रेशर से आ रहा है, हार्ट ने पंप किया, ब्लड फ्लो हुआ, लेकिन वहाँ ब्लॉकेज आने लगा, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है अब धीरे धीरे, क्योंकि आपकी आर्टरीज पे ऐसे प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अब बढ़ने लगा है, ठीक है। इस तरह से BP आपका बढ़ा, और अगर वही ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होने लगता है तो आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। और वही अगर आपकी कोई क्रिटिकल आर्टरी हुई, फॉर एग्जांपल कैरोटिड आर्टरी हुई इस रीजन की, जो अपर जो हेड में ब्लड सप्लाई करती है, या कोरोनरी आर्टरी हुई जो हार्ट के पास होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ब्लॉकेजेस हो गए तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है। तो ये पूरी जो प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या इस तरह की चीज़ है, अब ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये आपके वेन्स, आर्टरीज, मतलब जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपकी प्रॉब्लम उसकी थी ही नहीं। पूरी की पूरी प्रॉब्लम यहाँ लिवर की है, यानी कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसीज़, इट्स नॉट अ सर्कुलेटरी डिसीज़, नॉट अ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसीज़। और वही अगर लिवर फैट को स्टोर भी करने लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वही लिवर जो है फैटी लिवर बनने लगेगा, मतलब आपके लिवर में फैट स्टोर होने लगेगा। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ लीडिंग टू इलनेस एंड डिसीज़। तो इसको मैं ओवरऑल समराइज कर देता हूँ। आप जब फैट खाते हो, वो ब्रेकडाउन होता है आपके स्टमक में, आपके लिवर में जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, वो कोलेस्ट्रॉल LDL से कॉम्बाइन होता है, जुड़ता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन विच इज़ नॉट अ फैट, इट्स अ लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है LDL HDL, वो उससे जुड़ता है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है, कोलेस्ट्रॉल को लेके चला जाता है, फिर वापस लेके आने का काम HDL करता है लिवर तक, ठीक है, इतना आप समझ गए। जब LDL की संख्या बढ़ने लगती है आपके ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि HDL उतना ही है, HDL तो ग्रो नहीं हो पाया, क्योंकि आप जिस तरह का खाना खा रहे हो उसके कारण आपका सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको आप कहते हो ना LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ वही ग्रो हुआ। HDL के लिए आपको चाहिए गुड फैट्स, जो आप खा ही नहीं रहे हो, जो मैं आगे बताऊँगा जो आपको खाने चाहिए, है ना। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम आती है, और फिर आपकी आर्टरीज में होने लगता है ब्लॉकेज, लीडिंग टू ब्लड प्रेशर, इवेंचुअली लीडिंग टू हार्ट अटैक्स। तो ये प्रॉब्लम आपके लिवर की है, ना कि आपके हार्ट की है, पहली बात। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, बॉडी को ज़रूरत होती है। आपने ख़राब चीज़ें खा खा के अपने लाइफस्टाइल को ख़राब रख के अपने कोलेस्ट्रॉल को बुरा बना लिया है। और प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सेप्टेंस में चले गए हो, एक लेजीनेस और एक्सेप्टेंस में चले गए। भाई इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हो आप, यू कैन रिवर्स दिस बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, यू कैन रिवर्स दिस कंडीशन,
बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डिसीज, दिस इज़ अ कंडीशन विच हैपन्स अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज में चले गए हो, तो वहाँ तो इनफैक्ट आपको स्टेंट ही डलेंगे और ऑपरेशन ही होंगे आपके। अदर देन दैट प्राइमरी स्टेज पे हो, सिर्फ ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो रहा है अभी आपका, तो समझ जाओ वार्निंग साइंस है और अभी भी आप वापस आ सकते हो, ठीक है। हालांकि जेनेटिक्स वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, बट अब मैं बात करूँगा कैसे। सबसे पहली बात है अपनी डाइट में से फ्राइड चीज़ें, ओवर प्रोसेस्ड चीज़ें, ओवर शुगरी चीज़ें, तले हुए जितने भी फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, नूडल्स, चाउमीन्स, स्ट्रीट फूड जो आप खाते हो, एक्सेस में खाते हो अगर तो रेगुलर बेसिस पे खाते हो, सबको अपनी लाइफ में से हटा दो, ठीक है। शुगरी ड्रिंक्स अपनी लाइफ में से हटा दो, चलना फिरना शुरू करो, फिट रहो, जिम ज्वाइन करो, वॉकिंग करो, जितना भी टाइम मिल रहा है वो करो, जो भी काम, जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो करो, अपने घर में झाड़ू पोछा लगाओ भाई, कुछ ना कुछ तो करो। सबसे मेन चीज़ है गंदे फैट्स छोड़ के अच्छे फैट्स खाना शुरू करो। अच्छे फैट्स के सोर्स क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एग्स होते हैं, फिश होते हैं। चिकन और मटन को मैं गुड फैट्स की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, क्योंकि उसको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तो आपकी लाइफस्टाइल एकदम फिस है, और जिस तरह से आप बना के खाते हो ना चिकन और मटन, उस तरह से तो वो बिल्कुल आपके हेल्थ के किसी काम आने नहीं वाला है, ठीक है। स्पेशली जो हमारा जो साउथ एशियन जो कॉन्टिनेंट है ना, उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा खास करके बात कर रहा हूँ। गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स खाओ, सीड्स, नट्स, एग्स, फिश, इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अच्छी चीज़ें खाओगे आपकी सैटाइटी अच्छी रहेगी। सैटाइटी मतलब कि ज़्यादा देर तक आपको वो फिल रख पाएगा, तो आपको जो भूख लगने की होती है ना, टेंडेंसी टू ईट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो कम हो जाएगी और आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगी। इसलिए अच्छी चीज़ें खाओ, लाइफस्टाइल को अच्छा रखो, फिट रखो, और सबसे मेन चीज़ भाई अपनी बॉडी को समझो। अंडरस्टैंड योर बॉडी, अंडरस्टैंड योर माइंड। यू डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी नीड्स। आपकी शरीर को किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको MBBS की डिग्री नहीं है। यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर बॉडी, कीप अवे फ्रॉम द एडिक्शंस दैट आर मेड इन ऑर्डर टू कीप यू एडिक्टेड। थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल करना है अपने आप को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जनरली बोलता नहीं हो शेयर करने के लिए, बट इस वीडियो को शेयर कर सकते हो विद पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग, हर घर में एक ना एक कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, BP का पेशेंट है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हो। बट देखो, इवेंचुअली आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी पड़ेगी, खाना पीना अच्छा रखना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग अगर आप एक्सेस में करते हो तो वो भी कंट्रोल करना है। सो दैट इज़ द ओनली वे यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम हार्ट कंडीशंस एंड कोलेस्ट्रॉल बेस्ड कंडीशंस। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। देन टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।